चाय बेचकर एक दिन मैं इस होटल को जरूर खरीदूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, मामूली से गरीब चाय बेचने वाले तू खरीदेगा इस होटल को? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी जबान से ये बोलने की कि तू इस होटल को खरीदेगा? मैम साहब, ये सपना है मेरा। क्या कहा? ये तेरा सपना है होटल खरीदने का? अबे मामूली से चाय बेचने वाले, जरा मुझे ये बताना कितने कमा लेता है तू चाय बेचकर? मैम साहब, 6 से 7 हजार रुपए महीने के कमा लेता हूँ मैं। अच्छा, 6 से 7 हजार रुपए? तो मुझे एक बात बता, तूने अपनी पूरी जिंदगी में कभी 1 लाख रुपए देखे हैं कि वो कितने होते हैं? अरे तुझे तो ये भी पता नहीं होगा 1 लाख रुपए में 0 कितने लगते हैं, और बात कर रहा है होटल खरीदने की। क्या हुआ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनाथ बेसहारा हूँ, लेकिन मेरे अंदर ना मेहनत करने का जज्बा है। मैं एक दिन आपके होटल को जरूर खरीदूंगा। बस इसीलिए मैं तुम गरीबों से नफरत करती हूँ। तुम्हारे घर में 2 वक्त की रोटी खाने के लिए होती नहीं है, और तुम्हारे सपने होते हैं करोड़पति बनने के। क्या हम गरीब लोग सपने नहीं देख सकते? हमारी भी आंखें हैं और उन्हें ना पूरा हक है सपने देखने का। तो फिर इन आंखों को निकाल कर ना साइड में रख दे, क्योंकि तुम जैसे गरीब कभी सपने पूरे नहीं कर पाते हो। सपने तो हम जैसे अमीर लोग पूरे करते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप हाई सोसाइटी से होते हैं, हमें हाई एजुकेशन देते हैं, ना ही कि तुम जैसे जानवर के भेष में सड़कों पर सोने वाले इंसान। आप इसका मतलब हम जैसे गरीब लोगों को जानवर और कीड़े मकोड़े समझती हो? हाँ बिल्कुल। और क्या कहते हैं, याद आया, गली में घूमने वाले कुत्ते और नाली में रेंगने वाले कीड़े होते हो तुम। ना कोई तुम्हारा घर होता है और ना ही कोई तुम्हारा लेवल। अब हट मेरे रास्ते से, देख क्या रहा है। और हाँ, इस होटल के आसपास चाय मत बेचने लग जाना, वरना मेरे होटल की ना इमेज खराब हो जाएगी। आ गया तो? हाँ मालिक, मैं आ गया। अच्छा, कितने की बिक्री आज तेरी? सारी खेतने की चाय खत्म होगी मालिक। आज मैंने ना 25 से 30 गिलास चाय बेची है। अच्छा, ला पैसे दे। ये ले अपनी मजदूरी, और कल समय से आ जाना। ठीक है मालिक। चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय गर्मा गर्म चाय, चाय गर्मा गर्म चाय। ये चाय वाले 2 चाय प्लीज। अबे ओए गरीब चाय वाले, तेरी इतनी औकात, तूने मेरे कपड़ों पर चाय गिरा दी, तूने मेरे कपड़े खराब कर दिए। अगर तू पूरे महीने पैसे कमाएगा फिर भी तू इतने पैसे नहीं कमा पाएगा जितनी की ये ड्रेस है। मैम साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये सब गलती से हो गया, मैं भी साफ कर देता हूँ। अबे अबे पागल हो गया है क्या तू? कस्टमर के साथ ऐसा व्यवहार करता है तू? वो मैम साहब, मेरा ध्यान नहीं था, आप मुझे माफ कर दो। मुझे ना इससे और इसके चेहरे से नफरत है।
और तुम्हें पता है कल ये अपने होटल के बाहर खड़ा था और बोल रहा था कि मैं आने वाले समय में इस होटल को खरीदूंगा। क्या ये मामूली सा चाय बेचने वाला और इतने बड़े बड़े सपने देखेगा? भैया मुझे क्यों मार रहे हो? मेरा सपना है बड़ा आदमी बनने का और मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। अगर मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया तो मैं बड़ा आदमी जरूर बनूंगा। ओ अच्छा, तू करेगा इतना बड़ा सपना पूरा? मैं भी तो देखूं तू कैसे करता है। इधर दिखा, ये ले बेच चाय और बेच चाय। तू सुनो, इसे इतना मारो जब तक इसके खून से ये कीड़ा ना निकल जाए कि मैं करोड़पति बनूंगा। नहीं साहब, नहीं साहब, साहब साहब मत मारो मुझे। साहब मत मारो, सामने हाथ जोड़ता हूँ, मत मारो मुझे। रुको, बस करो, अब मत मारो इसको। हमें ना अपने ऊपर मर्डर केस नहीं चाहिए। चलते हैं हम यहाँ से। इस तोकड़ी के चाय वाले ने ना सारा मूड ही खराब कर दिया। पता नहीं यार, ये अपने आप को समझते क्या है, सारा मूड ही खराब करके रख दिया। मिष्टी, अगर इसकी जिंदगी मैंने खराब ना कर दी ना तो मेरा नाम भी विनोद नहीं है। इसकी बातों का मुझे बहुत बुरा लगा। अरे छोड़ो यार, इन जैसे गरीबों की तो औकात ही खराब होती है। हम अपना प्रोजेक्ट ना कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत तेज दर्द हो रहा है। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैं मालिक के पास जाऊंगा तो मालिक मुझ पे गुस्सा करेंगे, क्योंकि मेरी वजह से आज मालिक का बहुत नुकसान हो गया। मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। आ गया तो आज बहुत जल्दी आया है। लगता है बिक्री अच्छी हुई आज। क्या हुआ, बोल के रहा है? बस जल्दी से पैसे दे। मालिक आज चाय नहीं बिकी। क्या चाय नहीं बिके? लेकिन कहते हो चाय नहीं है। समझ गया, आज के पैसों का तो घपला करना चाहता है। वो ना मालिक, जब आज मैं चाय बेच रहा था तो एक मैडम के कपड़े पर मुझसे चाय गिर गई। उन्होंने मुझे बहुत मारा और तो और उन्होंने मेरी सारी चाय गिरा दी। तुम जैसे गरीबों को हम गुलामी करने के लिए डरते हैं, और तू ग्राहकों के ऊपर चाय बिखेर रहा है, मेरी बोली खराब कर रहा है और मेरा नुकसान कर रहा है। मालिक, क्या आप मुझे गुलाम समझते हो? मैंने बचपन से आज तक आपके यहाँ पर काम किया है और अब आज तक मुझे गुलामी समझते हो आए हो? तुझे मैं कितनी बार कहूँ, तुझ जैसे गरीबों की औकात नहीं होती। तुझे मैं आज ही काम से निकालता हूँ, चला जाए यहाँ से, और आज के बाद दिखाई मत देना। अच्छा, हमारी कोई औकात नहीं है तो सुन लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि गरीब कुछ नहीं कर सकते तो ये ब्रिजेश आज शपथ लेता है कि मैं अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत करूंगा, तुम्हारे सामने एक दिन करोड़पति बनकर आऊंगा। अबे जा, कुछ ऐसा तो नहीं है तेरी। पढ़ा लिखा तो है नहीं और बात कर रहा करोड़पति बनने की। 8 दिन बाद तू नहीं सड़कों पर भीख मांगा, जिस सड़कों तो चाय बेचता था। ना तो पढ़ा लिखा है और ना कोई तेरे आगे पीछे है, अनाथ कहीं के। तो बनेगा करोड़पति। चल निकल यहाँ से। हेलो सर, माय नेम इज मिस्टी और ये मेरे बिजनेस पार्टनर विनोद। हेलो मिस्टर विनोद। सर, आपने जो हमें प्रोजेक्ट दिया था वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। बस हमें ना थोड़ी डाउट है, वो आप हमें क्लियर कर दे दो। ये लीजिए सर। अरे वाह मिस्टी, आई एम इम्प्रेस।
तुमने 3 मंथ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। मैं तुम्हारे अभी डाउट क्लियर कर देता हूँ। यस सर। कुछ चीजें इसमें मिसिंग थी, वो मैंने अब कंप्लीट कर दी है। अब तुम्हारा प्रोजेक्ट ना पूरा कंप्लीट हो चुका है। वैसे मिस्टी, इस प्रोजेक्ट से हमें क्या क्या फायदा होंगे, जरा बताओ तो सही मुझे। जी सर, मैं अभी बताती हूँ। हमारे 3 होटल हैं और तीनों होटल अलग अलग शहर में हैं। और प्रॉफिट की बात बताएं तो हमारे तीनों होटल शहर के बीचों बीच है। अगर हम उनमें 50 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो हमको कमाई डबल होगी। सर हमारे होटल में आज तक जिसने भी इन्वेस्ट किया है ना, उसे प्रॉफिट ही हुआ है, आज तक नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, मैं समझ गया। अपने अमाउंट में से 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू सर, आज से आप हमारे प्रोजेक्ट के पार्टनर हुए। ठीक है। ये ले जो कुछ एडवांस, बाकी के पैसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, नाइस टू मीट यू। हे भगवान, तूने मुझे अनाथ क्यों बनाया? क्यों मेरे सर से माँ बाप का साया छीना? क्यों मुझे गरीब बनाया? यहाँ हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं करता। जब हम पैदा होते हैं सब इंसान होते हैं, लेकिन ये दुनिया वाले हम पर अमीरी और गरीबी की मोहर लगा देते हैं। जो अमीर होते हैं ये दुनिया वाले उसे जीने देते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं उन पर गरीबी की मोहर लगा दी जाती है। उन्हें गली का कुत्ता और कीड़ा मकोड़ा समझते हैं ये अमीर लोग। भैया, मुझे आपके यहाँ पर कुछ काम मिल जाएगा क्या? भाई यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा, बिल्कुल तुम जाओ इससे। ऐसा मत बोलो भैया, मैं बहुत सारे ठेलों पर काम देख आया हूँ, लेकिन मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया। आप मुझे काम पर रख लो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं तुमने कह दिया ना एक बार, यहाँ कोई काम नहीं है बिल्कुल भी है। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं चाय बेचकर अपना गुजारा करता था, लेकिन वहाँ के मालिक ने भी मुझे काम से निकाल दिया। अब मेरे पास कोई भी काम नहीं है, मैं अपना पेट कैसे पालूं? भैया आप मुझे काम दे दो। अगर आज आपने मुझे काम नहीं दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो भूखा मारे प्यासा मार, मेरे धरो कोई काम नहीं है बिल्कुल। तो जा यहाँ से, तो जा यहाँ से, जा जा। बहुत तेज भूख लग रही है, अब तो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? सभी ठेलों पर काम मांग के देख लिया, लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। अबे जा, कुछ आदत नहीं है तेरी। पढ़ा लिखा तो है नहीं और बात कर रहा है करोड़पति बनने की। 8 दिन बाद तू नहीं सड़कों पर भीख मांगा, जिस सड़कों तो चाय देखता था। ना तो पढ़ा लिखा है और ना कोई तेरे आगे पीछे है, अनाथ कहीं के।
नहीं जी सकता मैं भगवान। अगर मेरी जिंदगी में कामयाबी नहीं तो जिंदगी भी नहीं, नहीं जी सकता मैं। अबे जा, कुछ चाचा तो नहीं है तेरी, पढ़ा लिखा तो है नहीं और बात कर रहा करोड़पति बनने की। 8 दिन बाद तू नहीं सड़कों पर भीख मांग रहा है, सड़कों तो चाय देखता था। ना तू पढ़ा लिखा है ना कोई तेरे आगे पीछे है, अनाथ कहीं के। पागल हो गया क्या तू मरना क्यों चाहता है? अगर मैं समय पे नहीं आता तो तेरी जान चली जाती। मर जाने दो मुझे, मुझे नहीं जीना। मरना क्यों चाहते हो तुम? मर जाने दो साहब, क्योंकि मेरे ऊपर गरीबी की मोहर लगी हुई है और आप तो अमीर इंसान हो ना, आपको तो वो मोहर दिख रही होगी। देखिए ना साहब, यहाँ लगी है, देखिए यहाँ लगी है, देखिए साहब, साहब बताइए ना कहाँ लगी है वो मोहर, साहब बताइए ना कहाँ लगी है। साहब आपको तो मुझ गरीब में से बदबू आ रही होगी ना साहब। उठो भाई उठो। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ किसने गलत किया है, लेकिन जिसने भी तुम्हारा दिल दुखाया है बहुत गलत किया है। साहब मेरी क्या गलती है कि मैं गरीब हूँ? क्यों लोग मुझे भला बुरा बोलते हैं? क्यों मेरी तुलना गली के कुत्ते और नाली में रेंगने वाले कीड़ों से करते हैं? देखो तुम इंसान हो हमारी तरह, और तुम कुछ लोगों की बातों में आकर इतनी कीमती जान देने जा रहे हो। साहब मैं एक अनाथ हूँ और मैंने आज तक एक ही सपना देखा है कि मैं अमीर आदमी बनूं। बचपन से लेके आज तक मैंने चाय बेची है और लोगों को झूठे बर्तन साफ किए हैं। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दर्द समझूंगा। बताता हूँ। बस इतना ही? तुम्हें करोड़पति बनना है ना? और कौन कहता है इंसान पढ़ लिख कर ही आगे बढ़ता है? अगर इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने की भूख हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगे। तुम चलो मेरे साथ। हेलो, देखो विनोद, ये डील हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये डील सक्सेसफुल रही ना तो फिर हमारा बिजनेस आउट ऑफ कंट्री में भी चलेगा। मिस्टी सब ठीक हो जाएगा, वो डील हमें ही मिलेगी, और आज तक ऐसी कोई डील नहीं जो हमें ना मिली हो। ठीक है, मैं समय से जाऊंगी और तुम भी समय से ही आ जाना। वेट करूंगी मैं तुम्हारा। ₹1 करोड़ इन्वेस्ट कर दो। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। अरे ये तो वही है ना, चाय वाला लड़का जो चाय बेचता था। हाँ ये वही है। और तू ये नाटक दिखाना बंद कर, और तू ये बता यहाँ कैसे आया? गिरमान से हाथ हटाकर बात करो। तुम शायद जानते नहीं हो कि तुमने किसके गिरमान पे हाथ डाला है। RR कंपनी का ओनर हूँ मैं। ये सब क्या है? सच, जो तुम्हें देखने में बहुत अटपटा लग रहा है। तुम मामूली से चाय बेचने वाले जिसकी तनख्वाह 6 से 7 हजार रुपए थी,
वो इतनी बड़ी कंपनी का ओनर कैसे हो सकता है? तुम शायद अभी किस्मत के पन्नों के बारे में नहीं जानती। किस्मत के पन्ने किसी के भी बदल सकते हैं, जैसे मेरे बदले हैं। लेकिन अचानक से इतनी जल्दी किस्मत कैसे बदली तुम्हारी? बताता हूँ, सब बताता हूँ मैं। जब तुमने उस दिन मेरी चाय बखेरी थी ना, तो मैं सुसाइड पॉइंट पे मरने के लिए चला गया था और एक भले आदमी ने आकर ना मेरी जान बचा ली। और फिर उसके बाद मैंने दिन रात मेहनत की। दिन रात मेहनत करने के बाद आज तुम्हारे सामने इस कंपनी का ओनर बना बैठा हूँ मैं, समझी तुम? अब मैं इतना अमीर बन गया हूँ, तुम्हारे सारे होटल ना मैं चुटकियों में खरीद सकता हूँ। सर, मुझे नहीं पता था कि आपकी किस्मत इतनी जल्दी बदल सकती है। कभी किसी इंसान को देखकर ना उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। उस दिन तुमने मुझसे बोला था ना कि तू अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। जैसा तुम्हारा होटल है ना, ऐसे 40-50 होटल है मेरे पास। सर, उस गलती को लेकर आप ये डील कैंसिल तो नहीं करोगे ना? क्योंकि उस दिन जो भी कुछ हुआ था ना, वो सब अनजाने में हुआ था सर। चाहता तो मैं कुछ ऐसा ही हूँ कि तुम्हारी वो डील कैंसिल कर दूं, लेकिन अगर वो मैंने डील कैंसिल कर दी तो तुम में और मुझ में क्या ही फर्क रह जाएगा। इसलिए कल तुम मेरे ऑफिस आ जाना, मैं बात कर लूंगा तुमसे। थैंक यू सर।